हे दूतो, जाओ ऋषि मुनियों से कर वसूल कर लिया। आज्ञा महाराज। ये दूतो, हमारे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये खून से भरा घड़ा ले जाकर गाड़ दो। इसके फूटे ही रावण का सर्वनाश हो जाएगा। पक्का पक्का होगा। पक्का। ले बुढ़ी मुंडा महाराज, मुंडा ले बुढ़ी मुंडा महाराज, मुंडा में खाए दिन आते तो खा ले गो। अरे अरे के भागो भोजो मेरे तो सीधी ले बाधी तू सीधी आधा फोन पहले खा ले बोले आज एक नाश्ते से मिलने दो। धन भाई तेरे गिटार वाला है तो फोन खाए अच्छा, ऋषि मुनियों से भी कर वसूल हो गया। तू तो देखो, इस घड़े में सोना चांदी हीरे जवाहरात होगा। इसे संभाल कर रखो। महाराज क्या संभाल के रखो। उस रास्ते में
की थी इसने खा दिया है, इसका मुंह देखो। बाकी उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपना रक्त इस घड़े में भर दिया है और कहा है इस घड़े को रावण के यहाँ गाड़ देना। जब ये फूटेगा रावण का हत्या नाश होगा। ले जाकर राजा जनकपुर की राजधानी में गाड़ दो। इस कड़े के फूटते ही राजा जनक की राजधानी का सत्यानाश हो जाएगा। अपने सभासद मंत्रियों से अपने आत्मा में विराजमान था, बहुत ही क्रोधित था। रावण ने अपने दूतों से कहा कि ऋषि मुनि बड़े हिमालय ऋषि मुनियों के पास कर कहने लगे कि हमारे महाराज का कहना है कि अब तुम्हें कर देना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि रावण दूतों, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हीं में से एक ऋषि ने अपनी अंगुली काट कर घड़े में भर के, अपने कमंडल में भर के, इस घड़े में भर के दूतों को दे दिया और कहा कि तुम इसको ले जाओ। और घड़े के फूटते ही तुम्हारे राजा के कुल का संपूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। जब रावण के दूत रावण के राजमहल में पहुंचे, ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का द्वारपाल उनके भवनों को अत्याचार सहन नहीं हो रहा है। वो रोते हुए, चिल्लाते हुए, भगवान की आराधना करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच रहे हैं। इससे आगे की लीला आप लोग देखेंगे। ये स्तुति करते हुए कौन आ रहे हैं? महाराज, नवीन देवगढ़ एक होकर एक कर में आते हुए आपकी शरण में आ रहे हैं। हे द्वारपाल, उन्हें शीघ्र अंदर ले आओ। और क्या महाराज? हम पीड़ित हैं। राक्षसों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हे देवगढ़ो, इतने दुखी क्यों होते हो? उन राक्षसों के निश्चय ही अंतिम दिन आ गए हैं। वे शीघ्र ही नाश को प्राप्त होंगे। मैं उन दुष्ट राक्षसों के अंत का उपाय सोचकर शीघ्र ही आप लोगों के दुखों के निवारण हेतु प्रयास करूंगा। जो आज्ञा महाराज, आप उचित उपाय कीजिए। इन राक्षसों ने बहुत परेशान कर रखा है। कुछ ना कुछ उपाय सोचिए। आप सृष्टि के निर्माता हैं। तथास्तु। पर्दा अयोध्या में राम जन्म हो
होता है, बाज रही राम भजन होता है, अयोध्या में राम जन्म होता है, बाज रही राम भजन होता है। की जय होनी चाहिए। उन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की सज्जनों, आप लोग यहाँ पर पधारे, आप लोगों का बहनी दीदी ये इंचार्ज होने का विशेष धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप हर रोज यहाँ पर पधारने का कष्ट करेंगे। सज्जनों, आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। कल को ताड़िका वध होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर लीला का आनंद लीजिएगा। एक बार